तुम भी लॉस कर करके थक चुके हो और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हो, दिमाग काम नहीं करता है, घर में एक जगह बैठ के सोचते रहते हो कैसे इस लॉस को रिकवर करूंगा, ईएमआई पटा रहे हो, लोन में हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एकदम ध्यान से सुनना। बहुत से एक डीएम आए मुझे रिसेंटली कि भाई मेरा ये इतना लॉस हो गया, मेरा 1 करोड़ का लॉस हो गया, मेरा 2 करोड़ का लॉस हो गया, मेरे 50 लाख का लॉस हो गया, 10 लाख का लॉस हो गया। छोटे लॉसेस वाले भी लोग आए, बड़े लॉसेस वाले भी लोग आए, पर उन सब का जो एक मेन रीज़न था वो था कि भाई उनका लॉस बढ़ा हुआ, उसके बाद वो डिप्रेस हो गए। तो पहली बात ये जान लो कि भाई ट्रेडर की लाइफ का ये पार्ट है। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो या इंटरमीडिएट लेवल पे भी हो, कहीं पे भी ये वाला चीज़ हो सकती है तुम्हारे साथ कि तुम्हारे साथ बड़ा लॉस हो गया हो, तुम्हारी स्ट्रैटेजी समझ नहीं आई हो, या तुम रिकवरी के चक्कर में या ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में अपना बड़ा बड़ा लॉस कर लिए। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो भाई आज पैसा लेके आए और आज ही उससे हमको डबल करना है, ये मेंटालिटी से बैठते हैं और उसके बाद बड़ा बड़ा लॉस करते हैं, और उसके बाद और उसको रिकवर करने के लिए और पैसा मार्केट से उठाते हैं, उस पर ईएमआई भी पटाते हैं और उस पर ट्रेड करके फिर से लॉस करते हैं। क्योंकि एक्चुअली आपको तो पता ही नहीं है कि भाई ट्रेडिंग कैसे करना है। आपको स्ट्रैटेजी सही अगर होती तो आपका वो पहले वाला पैसा भी नहीं उड़ता। तो ये चीज़ दिमाग में रखो। सेकंड चीज़ ये कि अगर डिप्रेशन हो गया है, ऑलरेडी लॉस हो गया है, तो भाई अब उसका तुम कुछ कर नहीं सकते हो। लॉस रिकवरी का माइंडसेट अपने दिमाग में मत रखो कि मुझे लॉस रिकवर करना है, उसके बाद इसी पैसे को बड़ा बनाना है। ऐसे नहीं होगा ट्रेडिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल तुमने 1 लाख रुपए का कैपिटल रखा था, उसके बाद तुमने 90,000 का उसमें लॉस कर दिया, अब तुम्हारे पास 10,000 रुपये बचा है। अब तुम बोलोगे कि भाई मुझे 90,000 वापस इस 10,000 से रिकवर करना है, जल्दी से जल्दी बड़े से बड़ा अमाउंट पे मैं ट्रेड करूं, बड़े से बड़े लॉट साइज क्वांटिटी पे मैं ट्रेड कर सकूं और बिना रिस्क मैनेजमेंट के, और मुझे स्ट्रैटेजी तो वैसे ही नहीं आती है। तो इस केस में तुम्हें कितना परसेंट बनाना पड़ेगा तुमको पता है? वो 10,000 रुपए से तुमको 900% बनाना है भाई, 900% का रिटर्न निकालना है। ये पॉसिबल है क्या? तो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ दिमाग में बिठा लो कि भाई तुम्हें फंड तो और ऐड करने पड़ेंगे, पर उस फंड को ऐड करने के पहले या ऐड करने के जस्ट बाद तुम्हें सबसे पहला काम जो करना है वो करना है लर्निंग। अच्छे से सीखो कि भाई क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस, किस तरह से काम करता है मार्केट, प्राइसेस कैसे काम करते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना क्या होता है, कैसे एक ट्रेडर अपने माइंड को ट्रेन करता है, अपने ब्रेन को ट्रेन करता है और अच्छे तरीके से सही माइंडसेट से काम करता है। ये सारी चीज़ें सीखो। इसके बाद भी अगर डिप्रेशन रहता है, समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा बाहर जाओ भाई, थोड़ा दोस्तों से मिलो, बाहर थोड़ा सा चिल करो, थोड़ा सा स्टॉप करो ट्रेडिंग को, पॉज करो ट्रेडिंग को, और थोड़ा ट्रैवल करके आओ, थोड़ा घूम फिर के आओ, जो पुराने दोस्तों से नहीं मिलो उनसे मिल गया, थोड़ा चिल करो, उसके बाद वापस आओ और अपनी लर्निंग स्टार्ट करो। ये नहीं कि बैठे रोते हुए कि भाई मेरा इतना लॉस हो गया, इसको कैसे रिकवर करूंगा, या डिप्रेस है, घर वालों को भी डिप्रेस कर रहे हो, खुद भी अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। तो एक्शन लो, सोचते मत रहो। जब तक सोचते रहोगे कुछ नहीं होगा। ऐसे ही ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, लाइफस्टाइल और मेंटल स्ट्रेंथ में बात करता हूँ, और सुनना हो तो फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, शायद किसी के काम आ जाए।